देखिए, मैं जानता हूं कि आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि विदाउट ग्रामर के बनते हैं, उनको आपको रटना ही पड़ता है। उसके लिए आपकी जो वर्ड पावर है वो अच्छी होनी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा ज्यादा नौटंकी मत करो, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू नॉट गिमिक टू मच। ठीक है, ज्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। अच्छा, ये जो टू मच है ना, इसका मतलब है कि मतलब ज्यादा मत। ज्यादा मतलब कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है ना, तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला होगा ना, दिस इज टू मच, है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ज्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच। ठीक है, नेक्स्ट है जो हुआ अच्छा हुआ। कई बार बोलते हैं ना आप, भाई जो हुआ ना अच्छा हुआ, तो कैसे बोलोगे? वट एवर हैपेंड, मतलब जो हुआ अच्छा हुआ। वाज गुड, मतलब वट एवर हैपेंड वाज गुड, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। तो वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह तो होना ही था। यह तो होना ही था, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज बाउंड टू हैपन, मतलब यह होना ही था। अब ये जो फीलिंग निकल के आई है ना कि ये होना ही था, ये निकल के आई है बाउंड टू से। इसको आप प्रेजेंट में और पास्ट में, ठीक है, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमने पास्ट में इस्तेमाल किया है, इट वाज बाउंड टू हैपन, मतलब ये तो होना ही था। और यदि हम ऐसे बोले इट इज बाउंड टू हैपन, मतलब वाज के स्थान पर यदि हम इज लगा दें, तो इसका मतलब होगा ये तो होना ही है। इट इज बाउंड टू हैपन, मतलब इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो होना ही है। इट इज बाउंड टू हैपन, और ये तो होना ही था, इट वाज बाउंड टू हैपन। ठीक है, इस तरह से आप खुद भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो आपने सुनी होगी कहावत कि भैया जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एज यू सो सो यू सेल रीप। अच्छा, ये जो SOW है ना, इसका मतलब है जैसे आप बीज वगैरह बोते हैं ना, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। एज यू सो सो यू सेल रीप, ऐसा ही आप काटोगे, ऐसा ही जैसे बीज बोगे ऐसा ही तो काटोगे। आपने सुना होगा ना कई बार, तो आप इसके द्वारा उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कहां से मिला यह तुम्हें, मतलब ये जो वस्तु है जो आपके हाथ में है, ये आपको कहां से मिली। कई बार आप पूछते हैं ना अपने दोस्तों से या फिर अपने घर वालों से, आप किसी चीज को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और आपको तब तो मिल नहीं रही थी, एक दिन अचानक से आपको अपने घर वालों, मतलब अपने आपके जो भाई है, बहन है, मम्मी पापा, दोस्त के हाथ में दिख जाती है। अब आप पूछते हैं ना, भाई कहां से मिली है तुम्हें, है ना, कहां से मिला है तुम्हें, तो बोल सकते हैं वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना नीचे वाला, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, बताइए कौन से टेंस का है। वैसे तो ये देखिए हम डिड के द्वारा पहचान सकते हैं कि ये जो डिड है ना, डिड आप बताइए कहां पर यूज होता है। डिड यूज होता है पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का। तो आप हेल्पिंग वर्ब से भी देखकर पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कहां का है। अब जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, ओ वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब ओ वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, तो बोल सकते हैं हो रियली थैंक यू सो मच। ओ रियली थैंक यू सो मच, मतलब वो वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखिए वीडियो के नीचे भी आपको दिख रही होंगी, जो आप चाहते हैं, जो टॉपिक की अलग अलग टॉपिक्स की भी हैं और एक साथ कंप्लीट भी है, जो आपको अच्छी लगे आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है, तो बोल सकते हैं क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू, मतलब बिल्कुल सच है। ठीक है, नेक्स्ट है हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है। मान लीजिए कि कहीं शोर शराबा मचा हुआ है और आप बोल रहे हैं यार हर तरफ इतना शोर शराबा क्यों है, मतलब इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो आप बोल सकते हैं वाई देयर इज सच ह्यूज नॉइज अबाउट इट ऑल ओवर। अच्छा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ह्यूज, इसका मतलब होता है ज्यादा, मतलब इतना भारी या इतना ज्यादा। नॉइज मतलब शोर शराबा क्यों है, अबाउट इट। ठीक है, ऑल ओवर का मतलब है यहाँ पर आसपास जितनी भी जगह है वहां की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आसपास इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों है। ठीक है, वाई देयर इज सच ह्यूज नॉइज अबाउट इट ऑल ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है कतई नहीं, यह तो बिल्कुल उचित है। नॉट एट ऑल, इट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट। ठीक है, मतलब बिल्कुल यह तो उचित है, इस तरह से आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, मतलब आप किसी चीज की बात कर रहे हैं कि भैया वो तो स्पेशल होते हैं जैसे कि यह वाला, है ना, कोई वस्तु की आप बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, दे आर स्पेशल लाइक दिस वन, तो वो तो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला। नेक्स्ट है कितने अफसोस की बात है, मतलब जैसे कोई कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप बोलते हैं ना, अरे कितने अफसोस की बात है, यानी कि कितने दुख की बात है ना, तो कैसे बोलोगे, हाउ सैड, मतलब कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। नेक्स्ट है वही वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी, ठीक है, मतलब ये वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी, तो इसको कैसे बोलेंगे, दे वर द वंस हु लेड द फाउंडेशन, मतलब वो ही थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है उससे बहुत बहुत अधिक, मतलब उससे तो बहुत बहुत अधिक अच्छा है वो, कई बार बोलते हैं ना, या फिर उससे तो बहुत बहुत अधिक बुरा है वो, मतलब मच मच मोर देन दैट, मतलब बहुत बहुत अधिक, मच मच मोर देन दैट। नेक्स्ट है मेरे फाइनल एग्जाम बस आने ही वाले हैं, तो बोल सकते हैं माई फाइनल एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। अच्छा, ये जो राउंड द कॉर्नर है ना, अच्छा कॉर्नर का मतलब होता है किनारे पर, है ना, जब आप कोने में होते हैं, किनारे पर होते हैं, बिल्कुल एंड पॉइंट पर होते हैं, तो यहाँ पर जो राउंड द कॉर्नर है ना, इसका मतलब है कि मतलब बिल्कुल आने ही वाले हैं, बिल्कुल मतलब दरवाजे पर ही खड़े हैं, ऐसा लगा लो, है ना। माई फाइनल एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, मेरे फाइनल जो एग्जाम है वो बस आने ही वाले हैं। नेक्स्ट है पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूं, मतलब मैं नहीं जानता कि भाई मैं इसे कैसे फेस करूंगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, मतलब मैं फेस करने जा रहा हूं, मान लीजिए आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, कहीं पर कोई मतलब किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना मुझे तो पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं कैसे फेस करूंगा उस सिचुएशन को, है ना, कैसे हैंडल करूंगा उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट, मतलब मैं उसको कैसे हैंडल मतलब करने वाला हूं, कैसे फेस करने वाला हूं, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर क्या प्रॉब्लम है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, तो बोल सकते हैं देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, मतलब फिर क्या प्रॉब्लम है, कई बार आप बोलते हैं भाई फिर क्या प्रॉब्लम है, कर लो ना तुम इसको, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, ये जो देन है ना ये फिर के लिए यूज हुआ है, और क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ, ये इसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है करीब करीब 1 महीना, अब कई बार आप बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि आप किसी से कुछ पूछते हैं भाई इसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो वो बोल सकता है या फिर इसको ये कितना समय लेगा अभी कंप्लीट होने में, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके घर में आपका घर बन रहा है, आपका ऑफिस बन रहा है, या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कई बार बोलते हैं ना भाई अबाउट अ मंथ, मतलब करीब करीब 1 महीना लेगा, है ना, अबाउट अ मंथ। अब मंथ के स्थान पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब ये जो ए है ना, तो ए का मतलब है कि 1 मंथ, करीब करीब 1 महीना, ठीक है। अबाउट 1 मंथ जैसे आप बोलते हैं ना, तो 1 के स्थान पर यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है ये काफी अच्छा लग रहा है, कई बार आप बोलते हैं ना किसी से भाई ये तो काफी अच्छा लग रहा है, इसको ले लो, मान लीजिए आप कहीं पर शॉपिंग करने गए हैं और वहां पर जो है मतलब आपको कोई पहन कर दिखा रहा है, भाई देखना ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, तो बोलोगे हाँ दैट्स लुक प्रीटी गुड, मतलब ये जो है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे उससे शिकायत है, मुझे उससे शिकायत है, तो बोल सकते हैं आई हैव ए कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मुझे उससे शिकायत है, आई हैव ए कंप्लेन, मतलब मुझे उससे शिकायत है, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में जब आप बोलते हैं भाई उससे मुझे शिकायत है, आई हैव कंप्लेन अगेंस्ट हिम, डायरेक्ट आप हिम नहीं लिखोगे, आई हैव कंप्लेन हिम नहीं, अगेंस्ट आपको लिखना पड़ेगा। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं भैया, इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं, कई बार बोलते हैं ना आप, तो कैसे बोलोगे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं। नेक्स्ट है 1 दिन का समय दो, मतलब मुझे 1 दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम, मतलब मुझे 1 दिन का समय दो। नेक्स्ट है इस मामले में मुझे मत सानो, मतलब मुझे इस मामले में मत सानो का मतलब है कि मुझे इस मामले में घसीटो मत, मुझे इस मामले में इन्वॉल्व मत करो, है ना। कई बार आप बोलते हैं भाई मुझे तो इस मामले में इन्वॉल्व मत करो, मुझे तो इस मामले में मत घसीटो, मैं तो दूर ही ठीक हूं, तो बोल सकते हैं डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर, मुझे इस मामले में मत घसीटो या फिर मत सानो, ठीक है। अब कई बार बोलते हैं ना भाई बात तो साफ है, मतलब द मैटर इज क्लियर, जो मैटर है ना वो क्लियर है, बात साफ है, बिल्कुल बिल्कुल सोने की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है ना, तो बात तो साफ है, तो मैटर इज क्लियर, ठीक है। क्या यह सिक्का चलेगा, क्या यह सिक्का चलेगा, तो बोल सकते हैं
विल दिस कॉइन पास, विल दिस कॉइन पास, क्या ये सिक्का चलेगा, मतलब पास है ये सिक्का, चल जाएगा क्या, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आज शर्म से मेरा सिर झुक गया, आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसे बोलते हुए, तो बोल सकते हैं टुडे माई हेड हंग इन सेम, आज मेरा जो सिर है ना वो झुक गया। अच्छा, ये जो सेम है ना, सेम का मतलब होता है शर्म, ठीक है, शर्म से। इसे हंसी ठट्टा मत समझो, मतलब इसे हंसी ठट्टे में मत उड़ाओ, या फिर इसे आप ऐसा मत समझो कि ये बालकों वाली बात है, बच्चों का खेल मत समझो, आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले, या फिर आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट लाइटली, मतलब इसे हल्के में मत लो, है ना, लाइटली का मतलब होता है हल्के में मत लेना, ठीक है, और डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले मतलब इसे हंसी ठट्टा मत समझो, बच्चों का खेल मत समझो, ठीक है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी जो किस्मत है ना वो तुम्हारे हाथ में है, तो बोल सकते हैं योर फेथ इज इन योर हैंड, योर फेथ इज इन योर हैंड, तुम्हारी जो किस्मत है वो तुम्हारे हाथ में है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भैया एक सप्ताह से जो है लाइन नहीं आई है, मतलब पानी नहीं आया है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना, पानी नहीं आता बहुत दिनों तक, तो हाहाकार मच जाता है आपकी गली मोहल्ले में, अब कैसे करें, अब कैसे करें, है ना, तो बोल सकते हैं कैसे बोलोगे बताओ, देयर वाज एन आउटक्राई फॉर वाटर, मतलब पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आउटक्राई मतलब हाहाकार मचना, ठीक है। मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरा दिल क्या हो गया, बाग बाग हो गया, मतलब मैं धन्य हो गया, है ना, बहुत खुशी हो गई मुझको, तो मैं बोल सकता हूं आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड। यह अजीब बात है, अजीब का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो बोल सकते हैं इट इज ए स्ट्रेंज थिंग, यह अजीब बात है, इट इज अ स्ट्रेंज थिंग, मतलब यह एक अजीब बात है। नेक्स्ट है हमारा यह दुख की बात है, इट्स ए मैटर ऑफ सोरो, इट्स अ मैटर ऑफ सोरो, या फिर इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, यह दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है वह बात का पक्का है, कई बार आप बोलते हैं भैया बात का पक्का है, जिसने जो बोल दिया, द मैन ऑफ वर्ड्स, इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वो बात का पक्का है, जो उसने बोल दिया पत्थर की लकीर है ना। नेक्स्ट है बात पक्की हो गई, तो बोल सकते हैं द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, जो टर्म है, जो बात है वो क्या हो गई है, पक्की हो गई है, फाइनलाइज्ड हो गई है, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है उसे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है, मतलब वो लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं करता, तो बोल सकते हैं ही डजंट लाइक टॉल टॉक्स, मतलब वो लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं करता, टॉल टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है यह करना ही होगा, यह करना ही होगा, इट हैज टू बी डन, यह करना ही होगा, इट हैज टू बी डन। देखिए नीचे देखकर तो पता चल रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे कहा गया था, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप जो कहते हैं ठीक है, वट यू से इज राइट, वट यू से इज राइट, आप जो कहते हैं ठीक है। उसे हल्का हल्का बुखार है, तो बोल सकते हैं ही हैज ए माइल्ड फीवर, ही हैज ए माइल्ड फीवर, उसे हल्का हल्का बुखार है। उसे कुछ कम खाना चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा खा लेता है इसलिए उसका पेट खराब हो जाता है, मतलब उसे कम खाना चाहिए। ही शुड ईट अ लिटिल लेस, ही शुड ईट अ लिटिल लेस, उसे कम खाना चाहिए। देखो वह कितने पानी में है, कई बार बोलते हैं भाई देखते हैं कितने पानी में। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, मतलब देखते हैं वो कहां पर है, कितने पानी में है ना, आप उसकी औकात चेक करना चाहते हैं, तब आप इस सेंटेंस को बोलोगे लेट सी वेयर ही स्टैंड्स, ठीक है। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर क्या खा रहा है, चक्कर, तो बोल सकते हैं माई माइंड इज रीलिंग, माई माइंड इज रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच, कई बार बोलते हैं भैया तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई मैच ही नहीं है दुनिया में, यू हैव नो मैच, ठीक है। नेक्स्ट है वह बाल बाल बच गया, भैया बाल बाल बच गया, बिल्कुल, मतलब ये लगा लो पिटने की कगार पे था, बस बच ही गया जैसे तैसे करके। तो ही हैड ए नैरो एस्केप, वह बाल बाल बच गया। वह घबराया सा लगता है, मतलब अब कई बार ऐसा लगता है मतलब कोई घबराया सा लगता है ना, बोलते हैं भाई क्यों घबरा रहा है ना, क्यों सांस फूला जा रहा है तेरा, तो बोल सकते हैं ही लुक्स रेदर नर्वस, मतलब वो नर्वस लगता है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा,
आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम उससे पार नहीं पाओगे, मतलब तुम्हारी उससे पटेगी नहीं, पार नहीं पाओगे भैया उससे, कुछ भी कर लो तुम। यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम, तुम उससे पार नहीं पाओगे। उसने मेरा सिर नीचे कर दिया, उसने मेरा सिर कहां कर दिया, नीचे कर दिया शर्म से। तो बोल सकते हैं ही हैज बॉट मी टू शेम, उसने मेरा सिर नीचे कर दिया। मुझे अखबार देना जरा, किसी से बोलते हैं ना भाई अखबार देना जरा, पल्ली तरफ रखा हुआ टेबल पे। प्लीज गेट मी द न्यूज पेपर, प्लीज गेट मी द न्यूज पेपर, आज मुझे बहुत काम है। तो बोल सकते हैं आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क्स टुडे, आज मुझे बहुत काम है, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क्स टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अपना वायदा याद है, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज ए हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है। जिद मत बनिए, यानी कि जिद्दी मत बनिए, डोंट बी स्टबर्न, मतलब जिद्दी मत बनिए। घर पर सब ठीक है, एवरीथिंग इज वेल एट होम, एवरीथिंग इज वेल एट होम, घर पर सब ठीक है। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेज को। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, हमारे कोर्स का लिंक नीचे मिलेगा, ई बुक्स भी नीचे मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।